तो बच्चों आज हम निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, अब हमें ये निकालने के लिए कुछ चीज़ें पहले से पता होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम नहीं निकाल पाएंगे। वो क्या है? जो मेटल के साथ में अटैच्ड जो लिगेंड्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है हमें वो पता होना चाहिए। ओके, जैसे कुछ लिगेंड्स हमारे न्यूट्रल होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, कुछ एनायनिक होते हैं, कुछ केटायनिक होते हैं। हमें इनका चार्ज जब पता होगा तभी हम सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल पाएंगे। तो चलो हम एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? निकल कार्बोनिल का। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? देखो जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? X। ओके, प्लस कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या होता है? हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब हम जीरो लेंगे। तो क्या लिखेंगे? जीरो मतलब द चार्ज ऑन द लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू, अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब हम इसके चार्ज को क्या लेंगे? ज़ीरो। तो हमारा क्या आ गया? x इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर क्या चार्ज है? ज़ीरो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ज़ीरो। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट के हमने x माना चार्ज, ठीक है, प्लस ये क्या है? En इज इथिलीन डायमीन। ये कैसा लिगेंड होता है? ये न्यूट्रल होता है, तो हमने इसका चार्ज लिखा ज़ीरो, इंटू में टू, प्लस वाटर है, ये भी न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? ज़ीरो। इन दोनों पे ज़ीरो ज़ीरो चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है? ज़ीरो इंटू टू, प्लस ये क्या है? हमारा क्लोरीन है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? -1। हैलोजेंस जो होते हैं इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? -1 इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 3। अब इस होल पे कैसा चार्ज है? ज़ीरो, क्योंकि न्यूट्रल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ज़ीरो। तो अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे हम। x ये ज़ीरो -3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आई? +3। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? आयरन है। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x। के पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। EDTA इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? -4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 1 इंटू में नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इज 2 प्लस आयरन x प्लस EDTA के ऊपर क्या चार्ज है? -4 इंटू नंबर ऑफ EDTA इज 1 इज इक्वल टू, इस पूरे पे कैसा चार्ज है? ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये आ गया ज़ीरो। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में? दिस विल बी 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 2। मतलब यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा? कोबाल्ट है, इसको हमने x लिया। अमोनिया न्यूट्रल है, ये ज़ीरो। हैलोजन से -1 -1। इक्वेशन क्या बनेगी अब हमारी? x प्लस ज़ीरो इंटू 3 -1 इज इक्वल टू, पूरे पे कैसा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, मतलब ज़ीरो। तो ये क्या आया? x -3 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज है? +3। मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे 3 है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जितने भी हमारे लिगेंड्स हैं इनका चार्ज आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।